Hey guys, what's up? Today I am starting the topic contact lens design and manufacturing techniques of contact lens. दोस्तों आज आपका पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम कॉन्टैक्ट लेंस का। इसके पहले हमने पार्ट 2 पार्ट 1 बनाया है, तो आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको सारा उसकी कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में अच्छे से आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं कॉन्टैक्ट लेंस के डिज़ाइन के बारे में। स्टार्ट करते हैं कॉन्टैक्ट लेंस डिज़ाइन। हेडिंग डाल दीजिए कॉन्टैक्ट लेंस डिज़ाइन। इसमें आप हेडिंग डालिए फर्स्ट सिंगल कट लेंसेज। देखिए सिंगल कट लेंसेज में in the lens front surface have single continuous curve. The back surface consists of the base curve and peripheral curve as desired. In the देखिए इसमें in the lens यानी लेंस में आपका जो कॉन्टैक्ट लेंस है उसमें लेंस में फ्रंट सरफेस है सिंगल कंटिन्यूअस कर्व, यानी जो फ्रंट सरफेस है आगे का जो सरफेस है वो सिंगल कंटिन्यूअस कर्व, यानी एक सिंगल में कंटिन्यू कर्व होता है, एक ही बार में कंटिन्यूअस कर्व होता है। द बैक सरफेस कंसिस्ट ऑफ द बेस कर्व, यानी जो बैक सरफेस होता है कंसिस्ट ऑफ द बेस कर्व, यानी बेस पे उसके कर्व पाया जाता है। एंड पेरिफेरल कर्व एज डिज़ायर्ड, और पेरिफेरल जो कर्व होता है वो डिज़ायर्ड यानी एज डिज़ायर्ड, जैसा हम चाहते हैं वैसा होता है। सेकेंड हेडिंग डालिए, देखिए लेंटिकुलर लेंस। दूसरा आपका है लेंटिकुलर लेंस, इसके बारे में देखिए। इन दीज लेंसेज फ्रंट सरफेस हैव सेंट्रल ऑप्टिकल पोर्शन सराउंडेड बाई ए पेरिफेरल कैरियर पोर्शन। द पेरिफेरल कैरियर पोर्शन is made thinner than the optical portion than the central optic portion and has a radius of immature flatter than the central optics portion. The back surface of lenticular cut lens has the same curve as a single cut lenses. चलिए देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है लेंटिकुलर लेंस में। इन दीज लेंसेज फ्रंट सरफेस, यानी इस लेंस में आपका फ्रंट सरफेस होता है जो हैव सेंट्रल ऑप्टिकल पोर्शन, जिसमें आपका जो सेंट्रल ऑप्टिकल पोर्शन होता है किससे सराउंडेड होता है, सराउंडेड बाय ए पेरिफेरल कैरियर पोर्शन, यानी वो आपका पेरिफेरल यानी किनारे की जो कैरियर पोर्शन बना होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। द पेरिफेरल कैरियर पोर्शन इज मेड थिनर दैन द ऑप्टिकल पोर्शन, यानी जो पेरिफेरल कैरियर पोर्शन होता है वो पतला होता है किसकी अपेक्षा, आपका ऑप्टिकल पोर्शन की अपेक्षा। जो बीच में आपका होता है ऑप्टिकल पोर्शन होता है जहाँ से लाइट जाती है वो आपका मोटा होता है, और किनारे का जो पेरिफेरल कैरियर होता है वो पतला होता है। देन द सेंट्रल ऑप्टिक्स पोर्शन एंड हैज़ ए रेडियस ऑफ इमेच्योर फ्लैटर। उसके बाद आपका देखिए इसमें क्या है, सेंट्रल ऑप्टिक पोर्शन जो सेंटर में पाया जाता है ऑप्टिक का पोर्शन, एंड हैज़ ए रेडियस ऑफ इमेच्योर फ्लैटर, इसमें एक रेडियस में इमेच्योर फ्लैटर यानी फ्लैट होता है, घुमावदार होता है। देन द सेंट्रल ऑप्टिक्स पोर्शन द बैक सरफेस, देखिए इसमें आगे उसके बाद सेंट्रल ऑप्टिक पोर्शन के बाद द बैक सरफेस ऑफ लेंटिकुलर कट लेंस, जो बैक सरफेस होता है लेंटिकुलर कट लेंस का है द सेम कर्व, यानी सेम कर्व होता है किसकी तरह, सिंगल कट लेंसेज की तरह होता है। हमने उसके पहले भी आपको बताया है सिंगल कट लेंसेज के बारे में। सिंगल कट लेंसेज की तरह ही आपका बैक सरफेस होता है वैसे ही पाया जाता है। ठीक है, ये थे हमारे कॉन्टैक्ट लेंस के डिज़ाइन के बारे में, जिसके बारे में हमने आज पढ़ा। ठीक है, तो हमने दो टॉपिक बताया था। देखिए मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक, एक मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक आप हेडिंग डाल दीजिए मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक। इसमें आपके 3 टेक्निक हैं, फर्स्ट लेथी कटिंग, सेकंड स्पिन कास्टिना, थर्ड मोल्डिंग। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे पहला फर्स्ट के बारे में, लेथी कटिंग के बारे में। क्या होता है लेथी कटिंग के बारे में, उसके बारे में नोट डाउन करिए, आप लोग जानिए उसके बारे में। देखिए दिस मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ लेथी इज यूज टू कर्व द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेंट्रल कर्व। Different length are used for each technique. First, hard lenses is polished with convex and concave wax lens. Second, soft lens are
पॉलिश्ड विथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड lubricated with distilled paraffin. The peripheral and intermediate curve and edge are modified. चलिए देखिए इसमें क्या बताया गया है आपका, इसमें नोट करिए। देखिए दिस मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ लेथी, यानी जो ये मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, दिस मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यानी लेथी कटिंग में ये ऐसा मेथड है, इज यूज टू कर्व द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, यानी ये इसका यूज कब किया जाता है, जब इंटीरियर और पोस्टीरियर कर्व देना होता है सेंट्रल में, सेंट्रल कर्व जब बनाया जाता है इंटीरियर और पोस्टीरियर में, तब लेथी कटिंग का यूज होता है। जो डिफरेंट लेंथ आर यूज फॉर ईच सरफेस, जो अलग अलग लेंथ पे अलग अलग सरफेस पे पाए जाते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया है, हार्ड लेंस इज पॉलिश्ड विद कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव वैक्स लेंस, यानी हार्ड जो लेंस होते हैं वो पॉलिश किए जाते हैं या तो फिर कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव वैक्स लेंस से। सेकेंड देखिए, सॉफ्ट लेंस आर पॉलिश्ड विथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड लुब्रिकेटेड विथ डिस्टिल्ड पैराफिन, यानी जो सॉफ्ट लेंसेज होते हैं उसे पॉलिश किया जाता है किसकी सहायता से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की सहायता से, और लुब्रिकेट किया जाता है किसके द्वारा, पैराफिन के द्वारा लुब्रिकेट किया जाता है। तीसरा आपका देखिए क्या है, द पेरिफेरल एंड इंटरमीडिएट कर्व एंड एज आर मॉडिफाइड, जो पेरिफेरल होता है और इंटरमीडिएट में, जो किनारे पे होता है और इंटरमीडिएट पे होता है, एंड एज आर मॉडिफाइड, और उसके किनारे को बनाया जाता है किसमें, लेथी कटिंग में। चलिए अब देखते हैं, लेथी कटिंग हमारा समाप्त हुआ। अब चलते हैं हम स्पिन कास्टिना, हेडिंग डाल दीजिए सेकंड आपका, स्पिन कास्टिना क्या होता है इसके बारे में देखिए। इन दिस प्रोसेस कास्टिंग ऑफ हाइड्रोजेल लेंसेज वेयर इन polymerization occurs simultaneously. The polymerization and shaping of lens occurs during the spinning the mold. The outer surface lens is sphere and inner surface is spheric, and the curvature depend on the shape and speed of rotation of the mold. Lens obtained is an swellen. देखिए इसमें क्या है, इन दिस प्रोसेस कास्टिंग ऑफ हाइड्रोजेल लेंसेज, यानी इस प्रोसेस में क्या होता है, हाइड्रोजेल लेंस को वेयर इन पॉलीमराइजेशन अकर्स, यानी पॉलिश किया जाता है, पॉलीमराइजेशन किया जाता है, उसको बनाया जाता है। सिमुल्टेनियसली द पॉलीमराइजेशन एंड शेपिंग ऑफ लेंस, यानी कि वन बाय वन देखिए किस कैसे होता है, पॉलीमराइजेशन पॉलिश किया जाता है और शेपिंग ऑफ लेंस अकर्स, लेंस का शेप दिया जाता है, अकर्स ड्यूरिंग द स्पिनिंग द मोल्ड, यानी जब हम बनाते हैं, स्पिनिंग करके बनाते हैं। द आउटर सरफेस लेंस इज स्फेयर एंड इनर सरफेस इज स्फेरिक, जो उसका आउटर सरफेस होता है लेंस का वो स्फेयर का होता है और इनर सरफेस क्या होता है, स्फेरिक होता है, यानी स्फेयर नहीं होता है। एंड द कर्वेचर डिपेंड ऑन द, और कर्वेचर किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑन द शेप एंड स्पीड ऑफ रोटेशन, यानी शेप पे और जो स्पीड होती है स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ मोल्ड, यानी कि किस स्पीड में हम बना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कैसा शेप और कर्वेचर रहेगा। द लेंस ऑब्टेन इन एज इन स्वेलिंग, यानी कि इसमें लेंस आपका क्या होता है, स्वेलिंग होता है। चलिए देखिए मॉडलिंग के बारे में, मॉडलिंग क्या होता है, ये बनाया कैसे जाता है देखिए। द लेंस मटेरियल इज हीटेड कर्व टू प्रोड्यूस ए मोबाइल फेज एंड इट इज प्लेस्ड इन a mold to obtain desired contact lens formed. Note, this method is not widely utilized now. चलिए देखिए मॉडलिंग में क्या होता है, द लेंस मटेरियल इज हीटेड, यानी लेंस मटेरियल जो होते हैं उसको हीट किया जाता है, कर्व टू प्रोड्यूस ए मोबाइल फेस, यानी उसके कर्व को मोबाइल फेस पे दिया जाता है, एंड इट इज़ प्लेस्ड इन ए मोल्ड, और इसको रखा जाता है मोल्ड टू ऑब्टेन, यानी कि जैसी हमें ज़रूरत पड़ती है मोल्डिंग किया जाता है, बनाया जाता है, डिज़ायर कॉन्टैक्ट लेंस फॉर्म्ड, यानी जैसी हमें डिज़ायर चाहिए उसी हिसाब से हम लेंस को बनाते हैं। तो इस तरह से हमारी मोल्डिंग होती है। स्पिन कास्ट, ये 3 तरह के आपके थे जो आपके मैन्युफैक्चरिंग में थे, ये 3 तरह से हमारे कॉन्टैक्ट लेंस को बनाया जाता है। और उसके बाद आज का टॉपिक तो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आपका बस एक और टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में आपका
पार्ट 4 में केयर ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस यानी कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में, केयरिंग कैसे किया जाता है, इंसर्शन और रिमूवल के बारे में बता देंगे, तो आपका कॉन्टैक्ट लेंस समाप्त हो जाएगा। तो आज की टॉपिक इतना ही है, कल के लिए आप लोग इंतज़ार करिएगा, क्योंकि कल का बहुत ही आपके लिए अहम है कि उसको जानना है कि कैसे लगाया जाता है, कैसे निकाला जाता है, ये ज़रूरी है, और उसका केयर कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आज का इतना ही टॉपिक है। आप लोग अगर अगला वीडियो नहीं देखे हैं, सेकंड पार्ट 2 या पार्ट 1, तो उसमें आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए। थैंक यू।